नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमित कुमार झा हूं और मैं बंसल हॉस्पिटल भोपाल में एक कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट एवं रीनल ट्रांसप्लांट सर्जन हूं। आज हम जानेंगे मिनी पीसीएनएल ऑपरेशन के बारे में। किडनी स्टोन्स के ऑपरेशनों के बारे में हमने कई बार डिस्कस किया है। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज मिनी पीसीएनएल ऑपरेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पहले तो ये प्रक्रिया समझ लेते हैं क्या है। मरीज को जब किडनी स्टोन होता है तो जब मिनी पीसीएनएल सर्जरी की डिसीजन होती है तो कुछ बेसिक टेस्ट और एक सीटी स्कैन किया जाता है। इसके आधार पर किडनी के स्टोन की लोकेशन, किडनी में सूजन और किडनी की स्टोन की हार्डनेस का पता लगाया जाता है। इसके बाद जब डिसीजन हो गया मिनी पीसीएनएल ऑपरेशन का, तो इस ऑपरेशन के दौरान मरीज को पूरी तरह बेहोश कर दिया जाता है। एक पतली सी नली जिसको यूरेट्रिक कैथेटर कहते हैं, वो हमारे नेचुरल पेशाब के रास्ते से किडनी तक उसको डाला जाता है, जिसके बाद किडनी को प्रोन पोजीशन यानी पेट के बल लिटा दिया जाता है और फिर इस पतली नली जो हमने डाली थी उससे एक दवा ऐसी डाली जाती है जिससे कि ये किडनी के विभिन्न हिस्से एक्सरे मशीन में हमें आसानी से दिख सके। जब ये हिस्से हमें एक्सरे मशीन में दिख जाते हैं तो जो यूरोलॉजिस्ट हैं वो एक पतली सी नीडल से अपने डिजायर्ड किडनी के हिस्से तक पहुंचते हैं, किडनी में पंक्चर करते हैं। इस पंक्चर को करने के बाद हम इसी पंक्चर होल से एक पतली सी गाइड वायर अंदर किडनी में डालते हैं और इसके बाद उस रास्ते को धीरे धीरे एक के बाद एक करके थोड़ा चौड़ा करते हैं। मिनी पीसीएनएल में ये रास्ता लगभग 5 से 6 mm तक चौड़ा किया जाता है। स्टैंडर्ड पीसीएनएल में यही रास्ता 10 mm तक चौड़ा किया जाता है। तो ट्रैक्ट साइज छोटा होता है मिनी पीसीएनएल में और फिर इसी ट्रैक्ट से एक पतली सी दूरबीन किडनी तक पहुंचाई जाती है। इसी दूरबीन के अंदर से एक पतली सी लेजर फाइबर भी अंदर डाली जाती है और इस लेजर फाइबर और लेजर मशीन के माध्यम से स्टोन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है। इसको तोड़ने के बाद इसी ट्रैक्ट से एक पतली फॉरसेप्स के सहायता से इन टुकड़ों को शरीर से बाहर निकाल लिया जाता है। इसके बाद इस ऑपरेशन को संपन्न होने के बाद यूजुअली इस तरह का एक डीजे स्टेंट, डबल जे स्टेंट प्लास्टिक की ट्यूब शरीर के अंदर डाल दी जाती है, जिसके मदद से सारे के सारे जो स्टोन फ्रैगमेंट्स हैं वो शरीर से बाहर निकल पाते हैं। इस सर्जरी में लगभग 1-1.5 घंटे का समय लगता है। हॉस्पिटल में मरीज लगभग 24 घंटे तक रहता है और लगभग 4-5 दिन बाद ये अपने काम पे मरीज सारे लौट सकते हैं। तो ये तो प्रोसीजर के बारे में था। आइए जानते हैं कि इस प्रोसीजर के विभिन्न प्रकार क्या है। पीसीएनएल प्रोसीजर की मैं बात करूं तो जो सबसे ट्रैक्ट साइज बड़ा होता है 24 से 30 फ्रेंच का, यानी 8 से 10 mm का अगर ट्रैक्ट हम बनाते हैं तो इसको स्टैंडर्ड पीसीएनएल कहते हैं और ये स्टोन बहुत बड़े साइज के होते हैं, स्टैगहॉर्न स्टोन्स होते हैं किडनी में, उनमें इस्तेमाल में लाया जाता है। जब ये ट्रैक्ट का साइज 14 से 20 फ्रेंच का यानी 5 से 6 mm का बनाया जाता है तब हम इसे मिनी पीसीएनएल का नाम देते हैं। और जब इससे भी छोटे साइज के ट्रैक्ट बनते हैं तो उनके विभिन्न नाम अल्ट्रा मिनी पीसीएनएल, माइक्रो पीसीएनएल और सुपर पीसीएनएल कहा जाता है। यहाँ समझने वाली बात सिर्फ इतनी सी है कि किडनी का छेद हम जितना छोटा बनाएंगे उतना ही ब्लीडिंग के चांस कम होंगे और रिकवरी के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि मिनी पीसीएनएल के एडवांटेजेस क्या है। जो मुख्य एडवांटेज मुझे समझ में आते हैं मिनी पीसीएनएल में, ये बहुत ही वर्सेटाइल प्रोसीजर होता है क्योंकि इसमें लेज़र मशीन का इस्तेमाल हम करते हैं, इसीलिए किसी भी प्रकार के स्टोन्स हम इसको तोड़ सकते हैं, चाहे वो सिस्टीन स्टोन हो, हार्ड स्टोन हो, सॉफ्ट स्टोन हो, किसी भी प्रकार के स्टोन हो, लेज़र मशीन द्वारा इसको तोड़ लिया जाता है। दूसरा, रिकवरी बहुत फास्ट होती है। छोटा सा छेद बनाया जाता है, 24 घंटे में अस्पताल से मरीज डिस्चार्ज हो जाता है। एनेस्थीसिया की दवाइयाँ और एनेस्थीसिया की प्रक्रिया इतनी आजकल एडवांस हो गई हैं कि मरीज को कोई याददाश्त भी नहीं रहती कि ऐसा कोई प्रोसीजर उनके साथ किया गया है। तो रिकवरी काफ़ी फास्ट होती है। इसके अलावा जो मुश्किल लोकेशन में किडनी में स्टोन होते हैं, यानी कि किडनी के निचले हिस्से, कैल्शियल डायवर्टिकुलम, इस तरह के हिस्सों में अगर स्टोन होते हैं तो पीसीएनएल या मिनी पीसीएनएल एक बहुत कारगर तरीका है इन स्टोन से डील करने। तो ये मुख्य एडवांटेजेस मिनी पीसीएनएल के हैं। तो मिनी पीसीएनएल के एडवांटेजेस के बारे में तो हमने जान लिया, पर आइए जानते हैं कि ऑपरेशन का चुनाव हम कैसे करेंगे। जब किडनी स्टोन की डायग्नोसिस होती है तो मरीज काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी ऑपरेशन का चुनाव हम करें। तो यहाँ कुछ टिप्स मैं देना चाहूँगा। अगर आपका स्टोन 2 सेंटीमीटर से ऊपर साइज का है या 20 mm से ऊपर साइज का है और खासकर अगर किडनी के लोअर पोल निचले हिस्से में स्थित है तो उसमें मिनी पीसीएनएल या पीसीएनएल ऑपरेशन का चुनाव करना बेहतर विकल्प है। क्यों? क्योंकि लोअर पोल में जब हम अन्य पद्धतियां जैसे लिथोट्रिप्सी या आरआईआरएस से ऑपरेशन करवाते हैं तो फिर स्टोन्स के लोअर पोल में बचे रह जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इन पद्धतियों की लोअर पोल में सक्सेस रेट कम होती है अपर पोल के कंपैरिजन में, इसीलिए मिनी पीसीएनएल जो है कैल्शियल डायवर्टिकुलम और लोअर पोल स्टोन्स के लिए काफ़ी कारगर
स्थित होती है। इसके अलावा अगर स्टोन बहुत ही छोटे साइज का है, 5, 6, 7 mm साइज के स्टोन और साइड में पड़े हुए, तो इसमें आप कुछ ना करें, मेडिकल मैनेजमेंट करें, डाइटरी प्रिकॉशन लें और यही आपके लिए काफी होता है। 10 से 20 mm के साइज के स्टोन के लिए आप लिथोट्रिप्सी कराएं या RIRS कराएं। ये CT स्कैन की फाइंडिंग, स्टोन की हार्डनेस और किडनी में स्टोन की लोकेशन के ऊपर आधार पर आप और आपके यूरोलॉजिस्ट मिलकर इसका निर्णय करें। धन्यवाद।